प्रभु की जय हो। परमेश्वर के वचन की खोज के एक और पाठ में आपका स्वागत है। हम बाइबल की मूल बातें नामक श्रृंखला में हैं। इस श्रृंखला में 8 अलग अलग पाठ हैं। आज हम पुराने नियम के संगठन के भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप वीडियो पसंद करते हैं और इस श्रृंखला के पाठों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें। हमारे साप्ताहिक रविवार स्कूल सत्र में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। मीटिंग के समय और लिंक की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। आइए हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आज जब हम पुराने नियम की कुछ पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तो उन्हें और अधिक समझने में हमारी सहायता करें। हम इस प्रार्थना को यीशु के अनमोल नाम से पूछते हैं, आमीन। क्या आपको हमारे पिछले पाठ से ये श्रेणियां याद हैं, जिन्हें बाइबल का संगठन कहा जाता है? आज हम पुराने नियम की पहली 3 श्रेणियों की पुस्तकों को देखने जा रहे हैं। साथ ही, क्या आपको हमारे पिछले पाठों की यह बाइबल समयरेखा याद है? हम मूल रूप से इस समयावधि में लिखी गई पुस्तकों को देखने जा रहे हैं। आप सभी बाइबल की पहली 5 पुस्तकों के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति का अर्थ है शुरुआत। यही इस पुस्तक का विषय है। यह दुनिया की शुरुआत और परमेश्वर के चुने हुए इस्राएल के राष्ट्र की शुरुआत को दर्ज करता है। इसमें सृष्टि की रचना का अभिलेख है, और जल प्रलय और नूह का संदूक, और इब्राहिम, इसहाक और याकूब का लेखा जोखा, और इस्राएल के 12 गोत्रों या परमेश्वर की वाचा के लोगों का गठन। मूल रूप से परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से स्वयं को प्रकट करने के लिए चुना। उत्पत्ति की पुस्तक के अंत में इस्राएल के 12 गोत्र मिस्र में हैं और वे संख्या में बढ़ते हैं। हालांकि उन्हें मिस्र में दास के रूप में माना जाता है, जैसा कि हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं। परमेश्वर मूसा को इस्राएलियों और मिस्र की दासता से छुड़ाने के लिए चुनता है। परमेश्वर इस्राएलियों को मूसा के माध्यम से 10 आज्ञाएं भी देते हैं, ताकि उन्हें यह समझने में मदद मिल सके कि परमेश्वर की आराधना कैसे करें और अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। परमेश्वर की सहायता से मूसा ने लाल समुद्र को अलग कर दिया और इस तरह से वे कनान की वादा की हुई भूमि की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेवीय व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर उन्हें निवास स्थान बनाने का निर्देश देते हैं, ताकि वे परमेश्वर के नियमों के अनुसार उसकी उपासना कर सके। वे उन्हें यह भी निर्देश देते हैं कि विभिन्न बलिदान कैसे करें। मूसा अभी भी उनका नेता है। गिनती की पुस्तक में परमेश्वर मूसा को निर्देश देते हैं कि वे वादा किए गए देश में प्रवेश करने से पहले विभिन्न जनजातियों में लोगों की संख्या की गणना करें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा इस्राएलियों के लिए व्यवस्था को दोहराता है कि कैसे यहोवा की उपासना करें और कैसे अपना जीवन व्यतीत करें। ध्यान रखें कि वे अभी भी इन सभी वर्षों में लगभग 40 वर्षों से रेगिस्तान में भटक रहे हैं। हालांकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंत में मूसा की मृत्यु हो जाती है, प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करने से पहले ही। अब हम इस्राएल के इतिहास की 12 पुस्तकों में हैं। मरने से पहले मूसा ने यहोशू को इस्राएलियों के नए नेता के रूप में नियुक्त किया। यहोशू न केवल वादा किए गए देश में लोगों की अगुवाई करता है, बल्कि उन्हें वादा किए गए देश पर कब्जा करने वाले विभिन्न राष्ट्रों के साथ युद्ध में जीतने में भी मदद करता है। हालांकि यहोशू की मृत्यु हो जाती है और इस्राएलियों ने अब तक एक और नेता खो दिया है। परमेश्वर ने इस्राएलियों का नेतृत्व करने के लिए शिमशोन, दबोरा और गिदोन जैसे विभिन्न न्यायाधीशों को नियुक्त किया। रूत की पुस्तक लगभग उसी समय लिखी गई थी और इसीलिए इसे इन पुस्तकों के बीच रखा गया है। यह रूत की कहानी बताती है और बताती है कि कैसे वह परमेश्वर के प्रति वफादार रही। उसे राजा दाऊद की परदादी बनाकर और उसे मसीह के वंश में रखकर परमेश्वर द्वारा पुरस्कृत किया गया था। हालांकि इस बीच न्यायाधीशों की भी मौत हो जाती है। इस्राएल के लोग परमेश्वर से एक राजा मांगते हैं और परमेश्वर शमूएल के द्वारा राजा शाऊल को अपना पहला राजा नियुक्त करता है। 1 और 2 शमूएल की पुस्तक राजा शाऊल और राजा दाऊद के शासन के बारे में बात करती है। इसमें शाऊल के पुत्र योनातान और दाऊद के बीच दोस्ती की एक अद्भुत कहानी भी है।
और दाऊद की विशाल गोलियत को मारने की प्रसिद्ध कहानी। यह राजा दाऊद के अद्भुत शासन के साथ समाप्त होता है, परंतु राजा दाऊद दुर्बल होता जा रहा था और उसने अपने पुत्र सुलेमान को राजा नियुक्त किया। राजा सुलेमान सबसे बुद्धिमान राजा था और उसने परमेश्वर के लिए एक सुंदर मंदिर, उपासना का स्थान बनवाया। हालांकि उसके बाद इजराइल का राज्य उत्तरी और दक्षिणी राज्य में विभाजित हो गया और इस्राएल अच्छे और बुरे राजाओं के राज्य का अनुभव करता है। यह 1 और 2 राजाओं की किताबों में दर्ज है। 1 और 2 इतिहास की पुस्तकें 1 और 2 शमूएल और 1 और 2 राजाओं की घटनाओं को दर्ज करती हैं। राज्य के बंटवारे के बाद इस्राएल के लोगों को 70 वर्षों के लिए बंधुआई के रूप में बाबुल में ले जाया जाता है। उनके सारे नगर और भवन और यरूशलेम की शहरपनाह नष्ट कर दी गई। वे बंधुआई के बाद यरूशलेम लौटते हैं और एजरा और नहमायाह उनसे भवन और शहरपनाह को फिर से बनाने का आग्रह करते हैं। एस्ते की पुस्तक भी इस्राएल की पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के समय में लिखी गई थी। यह रानी एस्ते की अपने लोगों और परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता के बारे में बात करती है। अब हम काव्य श्रेणी में हैं। ये सभी पुस्तकें गीतों या कविताओं में लिखी गई हैं। अय्यूब की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपना सब कुछ खो देता है, अत्यधिक कष्ट सहता है, पूरे समय परमेश्वर पर भरोसा करता है और पहले से कहीं अधिक वापस पाता है। भजन संहिता की पुस्तक संभवतः सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। हमारे बहुत से उपासना गीत स्तोत्र से उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में भजन शब्द का अर्थ उपासना में प्रयुक्त पवित्र गीत या कविता है। नीतिवचन की पुस्तक सुलेमान द्वारा लिखी गई है और इसमें बुद्धिमान बातें हैं। सभोपदेशक का विषय जीवन के अर्थ के ज्ञान के बारे में है। यह किताब भी सुलेमान ने ही लिखी है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का विषय परमेश्वर और उसके लोग इस्राएलियों के बीच एक प्रेमपूर्ण संबंध के बारे में है। अब जबकि हमने पुराने नियम की पहली 3 श्रेणियों को देख लिया है, आशा है कि आपको बाइबल की पहली 22 पुस्तकों की अच्छी समझ हो गई होगी। अगले पाठ में हम अंतिम 2 श्रेणियों को शामिल करेंगे, जो भविष्यवक्ताओं द्वारा इस्राएल के लोगों के लिए लिखी गई हैं, जो अपने पापों से पश्चाताप करने और मसीहा के आने की प्रतीक्षा करने का आग्रह करती हैं। एक दूसरे से विदा होने से पहले आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस श्रृंखला में और अन्य विषयों पर भी और वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। अंत में याद रखें, पुराने नियम का अध्ययन करने से आपको नए नियम की बेहतर समझ प्राप्त होगी। जब तक हम अगली मुलाकात न करें, परमेश्वर के आशीर्वाद से भरा समय बिताएं।